नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे छठा पाठ विश्वनायकः विवेकानंदः। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंदः श्रेष्ठतमः। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठ थे। युगपुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत्। इस युग पुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बाल्यकाले बचपन में तस्य नाम उनका नाम अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ आसीत्, नरेंद्रनाथ था। सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बचपन से ही अत्यंत मेधावी तेज बुद्धि वाले थे। पंचविंशति वर्षस्य, पंच 5 विंशति 20, 20 और 5 25, 25 वर्ष की वयसी आयु में रामकृष्ण परमहंसेन सह, रामकृष्ण परमहंस के साथ तस्य मेलनम अभवत्, उनका मिलन हुआ। सह परमहंसम अपृच्छत्, वह परमहंस से पूछे किम भवान ईश्वरम अपश्यत, क्या आप भगवान को देखे हैं? परमहंस अवदत्, परमहंस जी बोले अहम यथा त्वाम पश्यामि, मैं यथा त्वाम पश्यामि, जैसे तुमको देखता हूँ, तथैव उसी प्रकार ईश्वरम अपि पश्यामि, ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः इसके बाद परमहंस विवेकानंदम स्पृष्टवान, परमहंस विवेकानंद को स्पर्श किए, छुए। तस्य स्पर्शेण, उनके स्पर्श से विवेकानंद अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत, विवेकानंद को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सह परमहंसस्य शिष्यः अभवत्, वह परमहंस के शिष्य हुए। तस्मिन् समये पाश्चात्याः विचारकाः भारतीय संस्कृतेः आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पाश्चात्याः विचारकाः, विदेशी विचारक, भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति की आलोचनां कुर्वन्ति स्म, आलोचना करते थे, शिकायत करते थे। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर विवेकानंदस्य हृदयं, विवेकानंद का हृदय दुखितम भवति स्म, दुखित हो गया। अतः सह निश्चयं कृतवान, इसलिए वह निश्चय किए, यत कि अहम अस्य उत्तरम, मैं इसका उत्तर अवश्यम एव दास्यामि, अवश्य ही दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1893 ईस्वी में अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे, अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलनम आसीत्, विश्व धर्म सम्मेलन था। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानंदः, उस सम्मेलन में विवेकानंद भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण, भारत के प्रतिनिधि के रूप में अर्थात भारत की तरफ से भाषणम अददात, भाषण दिए। तस्य विचारम श्रुत्वा, उनके विचार को सुनकर तत्र उपस्थिताः, वहाँ उपस्थित सर्वे विद्वांसः, सभी विद्वान चकिताः प्रसन्नाश्च अभवन्, चकित हुए और प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य समभावः आसीत्, सभी धर्मों में विवेकानंद का समभाव अर्थात समान भावना था। सह वदति स्म, वह कहते थे, यत संसारे एक एव धर्मः, कि संसार में एक ही धर्म है। तस्य नाम मानवता इति, और उसका नाम मानवता है। तस्य विचारः आसीत्, उनका विचार था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागिए
और लक्ष्य को प्राप्त करिए। अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम न मिलेत, जब तक चलो जब तक कि लक्ष्य न मिले। इतोपि और भी, यदा भवान समस्या रहितः भवति, जब आप समस्या से रहित होते हैं अर्थात आपके पास समस्या नहीं आती है, तदा अवगच्छतु, तब आपको यह समझना चाहिए, यत भवान उचिते मार्गे नास्ति, आप उचित मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। तस्य एतादृशाः बहवः विचाराः सन्ति, उनके ऐसे बहुत से विचार हैं, यह जिससे वयम स्वकीयम जीवनम सफलम कर्तुम शक्नुमः, जिससे कि हम लोग अपना जीवन सफल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे, 4 जुलाई 1902 ईस्वी में सह शरीरम अत्यजत, वह शरीर को त्याग दिए अर्थात परलोक सिधार गए। तस्य जन्म दिवसः, उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंदः संप्रति संसारे नास्ति, स्वामी विवेकानंद वर्तमान में संसार में नहीं है, परंतु तस्य विचाराः, परंतु उनके विचार, उपदेशाः च और उपदेश, सर्वदा एव प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति, हमेशा ही प्रासंगिक रहते हैं और रहेंगे। सह वस्तुतः, वह वास्तव में युग पुरुषः विश्वनायकः च, वह वास्तव में युग पुरुष और विश्वनायक है। ज्ञान पुंज प्रकाशम तु यो तनोत धरणी तले, उपकृतो येन संसारस तम विवेकम नमाम्यहम। ज्ञान रूपी प्रकाश को इस पृथ्वी तल पर जिनके द्वारा फैलाया गया, उपकृतो येन संसार, जिसने अपने ज्ञान से संसार को उपकृत किया, उसका नाम विवेकानंद है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ। अब आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है पदानि बोधत, शब्दों को जाने, वो आप देख लेंगे। दूसरा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। आइए उच्चारण करते हैं। पुनर्जागरणस्य ख्रीष्टाब्दे सर्वप्रथमं पाश्चात्याः विद्वांसः प्रसन्नाश्च उत्तिष्ठत् एतादृशाः सम्प्रति टीकाः स्थास्यन्ति यो तनोत्। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या? तो उत्तर है नरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ। विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है कलकत्ता नगरे अर्थात कलकत्ता शहर में। विवेकानंदस्य जन्म कदा अभवत्, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत्, धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे, अमेरिका देश के शिकागो शहर में। चौथा प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। शिकागो नगरम कस्मिन् देशे अस्ति, शिकागो नगर किस देश में है? शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति, शिकागो नगर अमेरिका देश में है। विवेकानंदस्य केन सह मेलनम अभवत्, विवेकानंद का किसके साथ मिलन हुआ? तो उत्तर होगा विवेकानंदस्य रामकृष्ण परमहंसेन सह मेलनम अभवत्, विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलन हुआ। विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्, विवेकानंद किसके शिष्य थे? उत्तर है विवेकानंदः रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः आसीत्, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। धर्म सम्मेलनम कदा अभवत्, धर्म सम्मेलन कब हुआ? धर्म सम्मेलन 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्, धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ। पांचवा प्रश्न है पदानि आश्रित्य वाक्यम रचयत, पद को आधार बना करके वाक्य बनाना है। पहला पद है नगरे अर्थात शहर में। शिकागो नगरे धर्म सम्मेलनम अभवत्, शिकागो नगर में धर्म सम्मेलन हुआ। देशस्य, देश का। अस्माकं देशस्य नाम भारतम अस्ति, हम लोगों के देश का नाम भारत है। बाल्यकाले, बचपन में। बाल्यकाले
विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बालकाल अर्थात बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ था। प्रसन्नाः खुश। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। सभी लोग खुश हैं। सर्वदा हमेशा। अहम सर्वदा सत्यम वदामि। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। छठा प्रश्न है विलोम पदानि लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे शब्द। तावत तो इसका होगा यावत। तत्र यत्र। नगरम ग्रामम। अलौकिकम लौकिकम। सातवां प्रश्न है लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। देशस्य पुल्लिंग में है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। समये पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। ग्रामात् पुल्लिंग पंचमी एक वचन। अनुभवम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन। धर्मेषु पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन। आठवां प्रश्न है उदाहरणानुसारम काल परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार समय परिवर्तन करके वाक्य को लिखना है। जैसे सह बालकः अस्ति, वह बालक है, तो इसका परिवर्तन कर दिया गया है सह बालकः आसीत्, वह बालक था। इसी तरह विवेकानंदः विश्वनायकः अस्ति, इसका होगा विवेकानंदः विश्वनायकः आसीत्, विवेकानंद विश्वनायक थे। रामः उच्चैः वदति, राम ऊंचा बोलता है, इसका हो जाएगा भूतकाल में रामः उच्चैः अवदत्। बालकाः रोटिकां खादन्ति, इसका होगा बालकाः रोटिकां अखादन्। मोहनः भाषणं ददाति, मोहनः भाषणम् अयच्छत्। अहं पुस्तकं पठामि, अहं पुस्तकम् अपठम्। त्वं कुत्र गच्छसि, इसका होगा त्वं कुत्र अगच्छः। अंतिम प्रश्न है अधोलिखित पदेषु उपसर्गम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों के उपसर्ग धातु और प्रत्यय अलग अलग करना है। जैसे एक उदाहरण दिया है परिक्रम्य, परि उपसर्ग है, क्रम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इसी तरह अवलोक्य, अवलोक्री ल्यप। विहस्य, विहस ल्यप। आदाय, आदा ल्यप। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।